Like always, I am late. I'm really sorry. माफ कर दीजिए मुझे. वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड माय यूट्यूब चैनल. आई नो कि सुबह से आप लोग वेट कर रहे हो कि दादा कब 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 ये वीडियो अपलोड कर रहे हो. यस, मेरा मूड का धज्जियां उठ चुका था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब अच्छा नहीं रहता हूँ तब मैं आप लोगों के लिए कोई भी फेक काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे काम को जब तक सही तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ तब तक आप भी मेरे काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो अपलोडिंग इट मैं नहीं करता हूँ. मुझे जब मेरा टूटा फूटा लोनली अपने आप को मैं जब जोड़ता हूँ एंड तभी मैं आपके सामने आता हूँ. ऑफ कोर्स कोशिश कर रहा हूँ नए नए टी शर्ट्स पहन के आने के लिए, बट दिस इज सो माई डिफरेंट स्टाइल. बट नहीं, आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है, नहीं तो आप भी बहुत मायूस हो जाओगे. सो आई डोंट वांट दैट. आई वांट यू टू फील ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ महाकाली, बिकॉज यू आर डिवाइन. आई नो दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं. माँ क्या साइन देते हैं ये देखूंगा मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए. और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आप आए हैं तो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ आपके लिए. मैं कह रहा हूँ और एक बार, आई नो ये बहुत ही बोरिंग लगेगा, प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ. यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, ट्रस्ट मी, मल्टीपल. और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी बार डिस्टर्ब भी करूँगा मेरे नोटिफिकेशन से, बट मैं यही कहता हूँ कि बेफालतू आप अपने मन को टेंशन पे क्यों रखेंगे. इससे बेहतर है कि मेरे चैनल पे आके आप इस वीडियोस को देख लीजिएगा. लेट्स सी. काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ. मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए क्या है पास्ट जो ये रीडिंग देख रहे होंगे. मोक्षा. सम डीप रियलाइजेशन किसी किसी के लिए मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि डीप हीलिंग, लाइक एक पॉज, लाइक आप बहुत डीप चीजों रिलीज किए हो अपने मन से. आई कुड फील कि बहुत ट्रोमैटिक पास्ट, कुछ बहुत ही कैओटिक सिचुएशंस एक के बाद एक, लाइक हैवी जर्नी, टायर्डनेस, या फिर कुछ बहुत ही यू नो माइंड को डिस्टर्ब करने वाला कन्वर्सेशंस. किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि किसी वेडिंग, किसी किसी के लिए लग रहा है कि किसी रिलेटिव्स, किसी किसी के लिए लग रहा है कि किसी ग्रुप. आई थिंक वो भीड़, वो ड्रामा, वो स्ट्रगल खत्म हुआ. और किसी किसी के लिए ये सच में डार्क नाइट ऑफ द सोल जोन में आप थे, बहुत लोनली फील किए थे, लाइक आप अपने आप को बंद कर दिए थे. और फाइनली वहां से छुटकारा, फाइनली एज इफ आप एक आइलैंड में चले गए हो और वहां पे माँ काली आके आपका हाथ पकड़ के उस डिप्रेसिंग आइलैंड से आपको बाहर लेके आ रहे हैं. सो यस, लिटरली इट इज लाइक यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम एगनी. लाइक डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो आप, एगनी से बाहर आ रहे हो आप, दर्द से बाहर आ रहे हो, पेन से बाहर आ रहे हो. सल्यूशन मोक्षा ऑफ काली, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप अपने धर्म और अर्थ एंड कामा, ये तीन चीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से काइंड ऑफ वो जो संतुलन है उसको आप बरकरार रखे हुए हैं, इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है मोक्षा ऑफ काली का. दरअसल मोक्षा ऑफ काली उन लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास टैलेंट रहता है. सो ये भी हो सकता है कि ये आप एक्चुअली, ये आपका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था. जस्ट बिकॉज योर जनरेशनल कर्सेस आर देयर ऑन योर जनरेशन, तो आपको ये सब चीज़ों से झेलना पड़ा. आई काइंड ऑफ फील कि सम ऑफ यू आर रियली साइकिक. आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, सम ऑफ यू, लाइक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिक हो, जो काफ़ी हद तक हील किए हो, या फिर अपने माता पिता का जो भी अनफिनिश्ड चीज़ें हैं उसको आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो, या फिर मोक्षा दिलवाए हो आप अपने एंसेस्टर्स को. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप एक टैलेंटेड सोल है. आप ही अपने आपके जनरेशंस के कर्सेस को, जनरेशंस के अनफिनिश्ड बिजनेस को, कार्मिक डेब्ट्स को हटा सकते हैं. तो इसीलिए माँ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे. तो ये जो आपको तकलीफ हुआ, एक्चुअल में ये एक एक डीप बोन चिलिंग एगनी से बाहर आना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ही तो है. सो अब आपको वो सारे प्रॉब्लम को झेलना नहीं होगा. किसी किसी के लिए लिटरली सोल्यूशंस, लाइक तबीयत बहुत खराब था, क्यों खराब था आपको पता नहीं था, मन में बहुत नेगेटिविटी था, क्यों था पता नहीं था, एंड देन सडनली वो धीरे धीरे बाहर आ रही. सो मुझे लग रहा है कि रिलीफ
कार्मिक रिलीज के बाद, एक घमासान सिचुएशंस के बाद, एक पॉज के बाद, एंड एट द सेम टाइम ये एक एडवांस ब्लेसिंग्स है माँ की तरफ से कि हाँ आपने कर दिखाए हो, हाँ आप सही पद पे आ चुके हो, हाँ अपने आप को आप एस्टेब्लिश किए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर रीचिंग टू अ डेस्टिनेशन, लाइक फाइनली अब उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए हो जहां पे आपको पहुंचना चाहिए था। दिस इज योर लाइक अ चेक पॉइंट। आज ही आप शायद माँ से पूछ रहे थे कि क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, क्या मैं सही पद पे हूं, आर यू डूइंग द राइट थिंग? यस, यू आर डूइंग द राइट थिंग। आप फाइनली उस डीप रियलाइजेशंस में पहुंच गए हो, जो आपके मन में आया है दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लाइक माँ चाहते हैं कि आप कोई काम को करें। अब बहुत ज़्यादा गिले शिकवे था, रिमोर्स था, अब फाइनली यू आर सीइंग क्लैरिटी। किसी किसी के लिए क्लैरिटी मिला है, चक्रव्यूह से बाहर आ चुके हो। लेट्स सी प्रेजेंट। Blue Taram, oh my god, it's healing. It's healing. It's containment. आई थिंक ब्लू तारामा बेसिकली एक बात को कह रहे हैं कि हाँ इस बार आप सही किए हो, हाँ अब आप अपने लाइफ को बेहतर फील, मतलब लाइफ में बेहतर फील कुछ कर पाएंगे। हाँ माँ आपके लिए खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ब्लू तारा माँ एक ऐसे देवी है जो आपके कंधे से वो जो डार्क पास्ट का छवि था उसको माँ हटाए है। आई फील के प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़, कुछ बहुत ही हैप्पी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। और ब्लू तारा माँ है तो एक फ्यूचर का इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अब आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा, अब आपके जो गोल है वो आप पूरा कर पाएंगे। समथिंग इज कमिंग इन दिस वीकेंड, लाइक इस वीकेंड में हो सके या फिर उस अगस्त महीने में हो सके। सम इम्पॉर्टेंट टास्क इज कमिंग एंड यू आर डेफिनेटली गोना विन दिस। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं, ब्लू तारा माँ कह रहे हैं कि अब तुम्हारा फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, अब तुम तुम्हारे फ्यूचर के साथ लेके चल सकते हो। आई थिंक फ्यूचर के सक्सेस को माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंट में जो काम आप करेंगे वो सक्सेसफुली फ्यूचर में आप कर पाएंगे। हो भी सकता है कि यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर करेक्टली। सो अगर आप यही पूछ रहे थे कि क्या मैं मेरे फ्यूचर को सही तरीके से क्रिएट कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे प्रेजेंट काम के साथ फ्यूचर में जा सकता हूँ, यस डेफिनेटली। ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ सोल सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स मिलने वाला है। किसी किसी के लिए कोई अगस्त मंथ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर इस वीकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई एग्जाम्स है या फिर कोई इंपॉर्टेंट जगह पे आप जाने वाले हो या फिर कोई प्लान किए हो, और हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो और यू आर जस्ट सो लाइक यू आर सो डाउटफुल या फिर यू आर सो कंफ्यूज कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने वो काम पहली बार कभी नहीं किया। लाइक पहली बार आप कुछ करने वाले हो या फिर कुछ चीज़ें बार बार फेल्ड हो रहे हो एंड दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट और दिस इज समथिंग विच यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे चाहिए ये रिजल्ट्स, मुझे कुछ अच्छा दिखना है, मुझे मेरे बारे में अच्छा सोचना है। मैं बहुत नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया, मैंने बहुत डार्क थॉट्स लेके चल रहा, एंड नाउ आई वॉन्ट ब्रेक थ्रू, आई वॉन्ट मिरेकल, आई वॉन्ट क्लैरिटी, एंड दिस इज द कार्ड विच सेज माँ ब्लू तारा के जैसे कि कोमल के फूल अपने आप को उस मिट्टी से, उस कीचड़ से उठा के माँ के हाथ पे डायरेक्ट लेके आते हैं, वैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी किसी के लिए लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट यू आर गेनिंग अवार्ड्स इन योर फ्यूचर। लाइक आपको अवार्ड्स मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। दिस इज अ कन्फर्मेशन कि जो काम आज आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे कर रहे हो यही काम फ्यूचर में बन जाएगा। आई थिंक कि दिस इज अ मैसेज कि चिंता मत कीजिए क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर है। दिस इज अ मैसेज कि अब आपको हीलिंग मिलेगा। दिस इज अ मैसेज कि माँ ब्लू तारा आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। सो अगर आप एक घमासान लड़ाई में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपके माइंड को हीलिंग मिलेगा, देन फिक्र मत कीजिए कि कुछ ऐसे चीज़ें अनफोल्ड होने वाला है आपके जीवन में, कुछ ऐसे घटना घटेगा जिससे आपको लगेगा कि सच में माँ की कृपा, तारा माँ की कृपा आपके ऊपर है।
और तारा माँ के कृपा से चीज़ें एकदम ठीक ठाक, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अ, अचानक हो जाएगा एंड चीज़ें ठीक होगा। मुझे लगता है कि जब हम लोग बहुत क्लूलेस हो जाते हैं ना, जब हम लोग डेस्टिनी के साथ काइंड ऑफ सहमत नहीं हो पाते हैं और काइंड ऑफ हम लोग ये कहते हैं कि क्यों हमारे साथ हो रहा है, मुझे तो चाहिए ये आउटकम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माँ काली का भक्ति बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने फ्री विल से जो काम कर सकते हो इससे कई गुना बेहतर चीज़ कर सकते हो डिवाइन के सहायता से। सो आई थिंक आप कुछ ऐसे जगह पे थे या फिर कुछ इस तरीके से स्टक थे जहां पे डिवाइन के कुछ भी सहायता आपको नहीं मिल रहा था, डिवाइन हेल्प आपको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण जिंदगी बहुत कठिन हो गया था। क्योंकि आपको लग रहा था कि आप जाएंगे कैसे, आपको लग रहा था कि फ्यूचर में करेंगे क्या, आपको लग रहा था कि कौन रहेगा आपके साथ, आपको लग रहा था कि कौन है आपकी जिंदगी में जो आपको समझ सके। सो यू वर टोटली क्लूलेस, आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, आप लोनली फील कर रहे थे। एंड उस लोनलीनेस के दौरान माँ ब्लू तारा आके आपको वो आश्रय दे रहे हैं कि आप लोनली नहीं हो, मैं रहूंगा आपके साथ, मैं आपका फ्यूचर दिखाऊंगा, मैं आपको हाथ पकड़ के सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। याद रखिए एक चीज, जो भी देवी जिस चीज को करने से मना करते हैं और अगर हम लोग वो सुनते हैं और हम हमारे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स है ये हम लोगों को मजबूर करते हैं खराब चीज करने के लिए। और जब ब्लू तारा माँ के आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है तो जर्नी कितना भी टफ और कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, बट उसका जो एंड रिजल्ट रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। आई थिंक माँ जो चीज मना किए थे आपने वो सुने हो, एंड इसीलिए माँ आपको कह रहे हैं कि आपने सैक्रिफाइस किए हो। अगर कोई और होता तो नेगेटिविटी के साथ हाथ मिला लेता, बट आपने नहीं हाथ मिलाए हो। आप अपने पास्ट को डिफाइन नहीं किए हो, आप अपने पास्ट को प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेके नहीं आए हो, इसीलिए एक बेहतर फ्यूचर आपको माँ प्रेजेंट करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप अपने जिंदगी को चेंज करने के बारे में सोचे हो, आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हुए हो, इसीलिए माँ आपको मदद कर रहे हैं। समथिंग इनक्रेडिबल इज हैपनिंग राइट नाउ जो फ्यूचर में जाके और बढ़िया होगा। लेट्स सी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू हैव कट द कॉर्ड, किसी चीजों का, किसी पैटर्न का, किसी नेगेटिविटी का कॉर्ड कट किए हो आप। वो चाहे रिलेशनशिप हो, आई डोंट केयर, वो चाहे कार्मिक बैगेजेस हो, आई डोंट केयर, किसी कार्मिक इंसान हो, जॉब हो, आपने कट किए हो कुछ चीज। यस, तभी तो हीलिंग मिल रहा है। आप अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिए हो। आप कहे मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, मुझे नहीं चाहिए गलत एनर्जी। सो आप कहे आई एम डन विद द रॉन्ग एनर्जी, आई एम डन विद रिसीविंग रॉन्ग एनर्जी। किसी किसी के लिए ये क्यों मुझे लग रहा है कि यू हैव कट समवन ऑफ और यू हैव डिलीटेड समथिंग फ्रॉम योर लाइफ और यू हैव चेंज समथिंग एंटायरली। आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को एंटायरली चेंज किए हो, इसीलिए माँ का वरदान मिला है आपको। याद रखिए एक चीज़, जब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ काम करते हो तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, वो इंटैंजिबल होता है और वो टोटली बुक्स में नहीं मिलता है, वो किसी भी बाहर में आपको नहीं मिलेगा, वो आपके मन से मिलेगा। सो आप लोग कहते हैं ना कि 11-11 देख रहा हूं, उसका मतलब क्या है, कुछ यूनिवर्स साइन दे रहे हैं? नो, 11-11 मीन्स कि यू नीड टू लिसन टू योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मन क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। प्रोबेबली आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिस चीज पे आपका मन साई नहीं दे रहा था, आपका परमात्मा नो कह रहे थे, बट आपका बॉडी कह रहा था यस, व्हाई नॉट। और उसी को हम लोग कहते हैं कार्मिक चीजें। जब हम लोगों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए बट फिर भी मजबूरन में आके हम लोग करते हैं, एंड वहां पे हम लोग हमारे लिए लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एंड यू डिड दैट एक्चुअली, कॉम्प्लिकेशन, मोक्षा, कुछ ऐसे अटैचमेंट को अपनी लाइफ में लेके आए थे जिससे आप कैद बन गए थे, लाइक किसी का कार्ड्स लग गया था आपके ऊपर, एंड नाउ आप उस चीज़ों को हटाए हो, अपने आप को प्रूव किए हो, अपने जो भी मिट्टी वगैरह है, जो भी डर्ट है उसको क्लीन किए हो, एंड माँ तारा के सामने आके सरेंडर किए हो। तो ये रीडिंग एक बेसिकली प्रसन्नता का रीडिंग है। माँ प्रसन्न है आपके आपके स्पिरिचुअल वर्क से कि हाँ आपने सही तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हो। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा आपके जैसा। सो आई एम अमेज्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अमेज्ड टू सी यू इस जगह पे आके, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके का साइकोलॉजिकल पैटर्न आप काइंड ऑफ
हटाए हो अपने जहन से। फ्यूचर, oh my god, I'm blushing, oh my god, can you feel it, can you feel it, that freshness, आप फील कर सकते हो ये फ्रेशनेस, दैट्स कमला देवी माँ। फाइनली दिस इज बेसिकली अ मैसेज कि अब मिलेगा एक बेहतर जिंदगी, अब मिलेगा एक बेहतर जिंदगी, अब देखने को मिलेगा खुशियां, अब वो फ्रस्ट्रेशंस मेल्ट हो जाएगा, अब चीजें बहुत सरल लगेगा, अब चीजें बहुत बहुत अनोखा दिखेगा, बिकॉज यू आर बिकमिंग अनकंडीशनल। कमला देवी माँ वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, और पिछले कुछ दिनों से कमला देवी माँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पुण्य काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने मन से किसी के बारे में कोई नेगेटिव चीजें नहीं लेके चल रहे हो, और मन से जब किसी को आप फॉरगिव कर देते हो ना, अनकंडीशनली यूनिवर्स के साथ आप हाथ मिला लेते हो। कमला देवी माँ बेसिकली टेलिंग यू दैट यू आर अनलॉकिंग सम डोर, लाइक आपके जिंदगी में कुछ दरवाजा बंद था बिकॉज ऑफ बुरा कर्म की वजह से, बिकॉज ऑफ कार्मिक डेप्थ की वजह से, और आज मुझे लग रहा है कि आपने वो दरवाजे को तोड़े हो, कुछ ऐसे चीजें आप रिलीज की हो अपने जिंदगी से, कुछ ऐसा रियलाइजेशन आप अपने अंदर लेके आए हो जिसके कारण आज आपको माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे रहे हैं। एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपको जो काम करना चाहिए वो आप किए हो। माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होते हैं जब अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो, जब आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो, जब आप कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिजन से बाहर आके अपने ओन यूनिक सेल्फलेस अनकंडीशनल एनर्जीज लेके चलते हो, जब आप प्यार करते हो पूरी दुनिया को, जब आप सबके लिए एक ब्लेसिंग्स लेके चलते हो, इवन इफ समवन हर्ट यू, स्टिल यू इफ यू कैरी ब्लेसिंग्स, तब माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। देखिए कमला देवी माँ मीन्स के फाइनेंशियल ग्रोथ, बट सिर्फ 2026 में अगर मैं कहूँगा फाइनेंशियल ग्रोथ तो चीज़ें हजम नहीं होगा। तो डेफिनेटली फाइनेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है? फाइनेंस जुड़ा हुआ है उस काम के साथ, फाइनेंस जुड़ा हुआ है उस वेल्थ के साथ। तो हो सकता है कि यू आर गोइंग टू सेल अ प्रॉपर्टी, हो सकता है यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, हो भी सकता है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, एंड हो भी सकता है यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो भी है, कमला देवी माँ इज बेसिकली टेलिंग यू कि एक राइट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप कर पाएंगे, जो मनी स्टक था, जो पैसा नहीं मिल रहा था मिलेगा, इंक्रीमेंट मिल सकता है। बट बेसिकली क्या मैसेज मिल रहा है कि जो चीज आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी जिंदगी में, उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे विदाउट बीइंग एम्प्टी। लाइक आपका जेब खाली नहीं होगा, आपका पॉकेट एम्प्टी नहीं होगा, बट वो चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। दरअसल समाज किस चीजों को प्रमोट करते हैं? जिस चीज पे आपका पॉकेट खाली हो सकता है। बट कमला देवी माँ किस चीज को प्रमोट करते हैं? जिससे आपका पॉकेट हैवी रहेगा, एट द सेम टाइम आपका पुण्य काम भी सही रहेगा, एट द सेम टाइम जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सो ये क्या होता है कि कौन सा चीज पे आपका पॉकेट भी, मतलब आपका जेब भी भरा रहेगा और आपको कुछ चीज मिलेगा भी, वो होता है ज्ञान। सो बेसिकली जो ज्ञान आपके पास है उसको अगर आप अनकंडीशनली बांटते हो, जो कला आपके पास है, जो स्किल आपके पास है, उसको अगर आप सिखाते हो, बांटते हो, तो इससे क्या कर रहे हो? आप दूसरों को शिक्षित कर रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, यानी कि दूसरों को आप एक वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा। एंड एट द सेम टाइम जो पुण्य काम आप कर रहे हो बाय हेल्पिंग अदर पीपल, उसका रिटर्न यूनिवर्स दे रहे हैं जो आपकी जरूरत है। किसी किसी के लिए वो रिटर्न है कि एक इंसान कमाते तो बहुत ज्यादा है बट वो लोनली है जिंदगी में, तो कमला देवी में उसके उस लोनलीनेस को हटाएंगे। कमला देवी माँ एक ऐसा सेल्फ नर्चरिंग टाइम उनको ऑफर करेंगे जिससे उनको लगेगा कि नहीं, और उनको लोनली फील नहीं हो रहा है, और उनको अकेला फील नहीं हो रहा है। दिव्य ज्ञान जिसको आप कह सकते हो, दिव्य दर्शन जिसको आप कह सकते हो, माँ दिखाएंगे। कुछ लोगों फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है बट वो बहुत मदद करते हैं। आप कह सकते हो जो टीचर है वो पढ़ाते तो है, वो अपने स्टूडेंट्स को बनाते तो है, बट स्टूडेंट तो अपना काम करके चले जाते हैं, टीचर्स वहीं पे बैठ रहते हैं। सो उन टीचर्स के लिए क्या, माँ उनके लिए भी कुछ ऐसा ऐसा गिफ्ट माँ देंगे जिससे उनको लगेगा कि हाँ, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के कोई गलत काम नहीं किए हैं, वही स्टूडेंट्स आके
अपने गुरु को सही तरीके से जो रिस्पेक्ट है वो ऑफर करेंगे. सो आई थिंक कि यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑफ योर गुड वर्क. बार बार मुझे यही, मेरे अंदर से वही आवाज आ रही है कि जो भी गुड कर्म आपने किए हो, जो भी अनकंडीशनल दान आपने किए हो, जो भी भला काम आप किए हो किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए, फिर खुद के लिए, अब रिटर्न मिलने वाला है. अब आप अनकंडीशनली गेन कर पाएंगे एनर्जी को. पहले नहीं हो रहा था, पहले आप प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस में थे. ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग बहुत ज्यादा चीज कर रहे थे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है. आप नहीं आ पा रहे थे फर्स्ट बिकॉज आप कभी अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट में. क्योंकि आपको लग रहा था कि जो ऑलरेडी है फर्स्ट पोजीशन पे, उनके पास सब कुछ है, उनसे चुराना है आपको, तभी जाके आप फर्स्ट बन सकते हो. बट आपको अब ये रियलाइजेशन होगा सभी लोग यहाँ पे फर्स्ट है. ये उस मोमेंट पे कोई अच्छा लिख के फर्स्ट आ रहे हैं और उस मोमेंट पे कोई उतना अच्छा ना लिख के सेकंड में आ रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट कि आप किसी के साथ लड़ के फर्स्ट होंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. कमला देवी माँ जब आ रहे हैं तब वही बात आपको समझना है कि आपको जो मिलेगा वो आपके लिए रिवॉर्ड है, किसी और को जो मिल रहा है वो उनके लिए रिवॉर्ड है. यहाँ पे नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इंफेरियर. ऑल्सो माँ एक ही बात कह रहे हैं कि आप जितना अनकंडीशनली अपने ज्ञान को बांटेंगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा. सो वाइस वर्सा इस रीडिंग से साफ मुझे पता चल रहा है फाइनेंशियल हेल्प इज ऑन योर वे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इज ऑन योर वे. खास करके अगर जॉब लेस होके आप बैठे थे तो आपको जॉब मिलेगा. कहीं ना कहीं जो वन साइडेड एफर्ट्स आपको दिख रहा था कि आप ही कर रहे हो काम, कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, या फिर आप मेहनत से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो बट वो गिर जा रहा है, तो अब एक फाइनेंशियल पैटर्न, लाइक एक बहुत ही सटीक फाइनेंशियल पैटर्न, फाइनेंशियल फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाएंगे. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? सम ऑफ यू आर गोइंग टू say that I am now self-employed. Like किसी किसी के लिए अब सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हो, लाइक आप अपना पैशन को अपने प्रोफेशंस पे बदल रहे हो. ये एक मैसेजेस मिल रहा है. और किसी किसी के लिए लिटरली मुझे लग रहा है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. लाइक आप अपने ऑफिस में हो या फिर बिजनेस पे हो या फिर अपने क्रिएटिव एफर्ट्स में लेके अगर चल रहे थे, तो अब फाइनली आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा कि हाँ आपने मेहनत किए हो, अब लोग आपके काम को तारीफ करें, वो अकॉम्प्लिशमेंट आपको सुनने को मिलेगा. सच अ ब्राइट एनर्जी, सच अ पॉजिटिव एनर्जी. इसको और बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो अगर बोलूंगा तो आपको लगेगा कि दादा ये मुझे पता चल रहा है. इन शॉर्ट आप समझ लीजिए एक बेहतरीन फेज में आप आ चुके हो, आपका जिंदगी बदलने वाला है और ऑलरेडी आपका जिंदगी को माँ कमला देवी बदल दिए है. अब जो रिजल्ट्स का आपका इंतजार है वो रिजल्ट आएगा. सो यू कैन काउंट दिस रीडिंग एज अ विश फुलफिलमेंट रीडिंग. लाइक आपका विश फुलफिल होने वाला है. दिस इज अ कंफर्मेशन. और अगर आप सच में एक लाइक अपने कैरियर आप कह सकते हो या फिर फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं मेरे फ्यूचर में मेरे पैशन के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं फ्यूचर के सही फ्यूचर की तरफ जा रहा हूँ, यस आप एक सही फ्यूचर की तरफ जा रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ मैसेज. सम ऑफ यू हैव लिटरली रिलीज द कार्मिक बैगेजेस. ये लाइक आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना रहा है, आपका फ्यूचर उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है. दैट्स व्हाट आई कैन से. और मैं ये अनकंडीशनली कह सकता हूँ कि ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अब और आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, अब और आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हो. इसीलिए कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निर्माण बोल के. बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ.